हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 13 चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के 10 जितने कर दिए। ओके, चलो नंबर 11 एक्सरसाइज 13.11 क्या उसमें ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडिया the gold isotope Au 79197 and silver isotope Ag 47107. And one more thing about arcs, also calculate its density, ratio of the density, ratio of the nuclear radii and approximate density also. तो चलो यहाँ पर जो भी हमें ऐसे एक गोल्ड आइसोटॉप और दूसरा सिल्वर आइसोटॉप दे रखा है। ओके, तो उसके लिए लिख देते हैं कि जो भी Au दे रखा है 79197 एंड फॉर द सिल्वर 47107 एंड आस्क अबाउट द न्यूक्लियर रेडिया। तो हमारे पास इक्वेशन है न्यूक्लियर रेडिया की, न्यूक्लियर रेडियस। तो न्यूक्लियर रेडियस I is equal to R0 A raised to 1/3। Here A is the atomic mass number। अब अगर हमें रेशियो करना है तो R0 will be cancelled क्योंकि उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। इट इज 1.2 फर्मी, वो तो याद ही होगा। तो चलो रेडियस हम रेशियो ले गोल्ड टू द सिल्वर, देन हम बोलेंगे इसका जो भी ए है तो बोलते हैं 197 डिवाइडेड बाय 1/107 रेज़ टू 1/3। ओके, तो चलो करो कैलकुलेशन। अब क्या होगा 197 डिवाइडेड बाय 107, ये होगा 1.8411। चलो इसका तुम्हें क्यूब रूट लेना है, तब क्यूब रूट लेना है तो आता ही होगा कैलकुलेटर में। रिपीट कर देता हूं एक बार, जो भी वैल्यू उसका जिसका क्यूब रूट लेना है पहले वो लिखो कैलकुलेटर के अंदर नंबर, फिर 2 बार रूट इनटू 4 बार रूट करो इनटू 8 टाइम्स रूट करो इनटू 2 टाइम्स रूट करो एंड इक्वल। लाइक ये जो नंबर है अब पहले 2 बार रूट करना है इनटू 4 बार इनटू 8 टाइम्स इनटू 2 टाइम्स and equal. It is 1.22. Then ratio of the radii of gold to the silver is 1.225 है, we can say 1.23. This is the ratio. अब जो न्यूक्लियर डेंसिटी है which is independent of the dimension, independent of radius, that's why न्यूक्लियर डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। तो अगर डेंसिटी पूछे तो बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस अदरवाइज डायमेंशन। देयरफॉर डेंसिटी फॉर Au and density for Ag is 1। उसका रेशियो क्या होगा 1, बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। और बोल सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है इसलिए डेंसिटी का रेशियो क्या होगा ऑलमोस्ट 1। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 12 क्या पूछा है नेक्स्ट नंबर में, फाइंड द Q वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स इन द अल्फा डीके ऑफ रेडियम एंड रेनॉन।
तो यहाँ पर हमें ऐसे अल्फा डी के पूछा है, तो अगर हम पहले रेडियम के लिए कर दें, ऐसा लिखे कि अल्फा डी के 4 रेडियम, क्या दिया है, रेडियम 88 N226। तो अगर हम इसकी प्रोसेस लिखें, इसका मतलब रेडियम जो है 88 में और 226 में से अगर अल्फा पार्टिकल निकला, तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो भी ऐसे पेरेंट में से डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें से एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4। एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 मतलब 86, तो 86 वाला तो हो जाएगा रेनॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेनॉन 86 to 22, क्योंकि इसमें 4 डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब पूछा है हमें इसका क्यू वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो पहले क्यू वैल्यू कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस क्यू, देन क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है कि ये जो भी ऐसे रेनॉन का मास है उसमें से इन दोनों का मास हम माइनस करें और इंटू c² करें, तब हमें इसकी एनर्जी मिलेगी। फॉर्मूला तो हमें पता है, ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ रेनॉन माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू c²। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये हो गया मास डिफेक्ट इंटू c²। तो चलो मास ऑफ रेडियम क्या है, दे रखा है हमने, मास ऑफ रेडियम इज 226.02540। फिर मास ऑफ रेनॉन भी दे रखा है हमें, इट इज 222.01750 माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो यहां पर हमें नहीं दिया, लेकिन आगे जो भी एक्सरसाइज में उसमें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है, तो वहां सब ले सकते हैं कि 4.002603 इंटू c²। ओके, तो चलो करो कैलकुलेशन। 226.02540 माइनस 222.01750 माइनस 4.002603। दिस इज 0.005297 c²। ओके, अब हमें पता है कि जो एनर्जी है उसको ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी हमारे पास ये एटॉमिक मास यूनिट है, इसका जो मास दिया हमें एटॉमिक मास यूनिट U इंटू c² है, तो पता है हमें कि 1 U कितनी एनर्जी होती है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। तो 1 U की एनर्जी इतनी है, देयरफॉर Q वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, बोल सकते हैं कि 0.005297 इंटू 931.5, ये 1 U की एनर्जी है, और बोल सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस ये जो एनर्जी है उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 4.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द क्यू वैल्यू ऑफ द एनर्जी। अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो उसके लिए एक इक्वेशन डायरेक्ट याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, ऐसा करो कि A-4/A
इंटू क्यू। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए इसकी एनर्जी की इक्वेशन याद ही कर लो कि a माइनस 4/8। अब ये कौन सा, तो a जो है जो हमारा मेन मतलब पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास, तो ये हो सकता है 226 माइनस 4। तो 226 माइनस 4 मतलब 222 डिवाइडेड बाय 226 इंटू 4.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका मतलब 222 डिवाइडेड बाय 226 इंटू 4.93, तो ये हो जाएगा 0.199, दैट मीन्स 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पर आउट ऑफ रेंज जा रहा है वैसे तो कैलकुलेशन करो और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए। बस ये जो इसमें सभी वैल्यूज रख दो, क्यू वैल्यू जो मिली हो, तो 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, लिख लो ये अच्छी तरह से। अब सिमिलरली तुम्हें रेनॉन के लिए भी यही कैलकुलेशन करना है। द सेम थिंग आस्क्स अबाउट द सेकंड वन। तो ऐसा कर सकते हैं सेकंड के लिए, ये हमारा फर्स्ट, तो ये सेकंड अल्फा डीके फॉर रेनॉन पूछा है 86220। ओके, तो अल्फा डीके में बोल सकते हैं रेनॉन 86220 में से अगर अल्फा पार्टिकल निकला तो इसमें से 2 कम होगा, तो 82 वाला यहाँ पर हमने दे रखा है, सॉरी 84 होगा पोलोनियम। तो इट इज पोलोनियम 84, 2 डिक्रीज ये होगा, 4 डिक्रीज यहाँ से होगा, इट इज 216। ओके, तो सेम थिंग क्यू वैल्यू कर देते हैं। क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी में मास ऑफ रेनॉन माइनस मास ऑफ पोलोनियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर। चलो सभी की वैल्यू लिख दो ऐसे कि मास ऑफ रेनॉन क्या दे रखा है हमें, तो मास ऑफ रेनॉन जो है वो हमें दे रखा है ऐसे 220 वाला जो है वो 220.01137 माइनस मास ऑफ पोलोनियम 216.00189 माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.002603 और इनटू सी स्क्वायर। ओके, चलो करो कैलकुलेशन। इट इज 220.01137 माइनस 216.00189 माइनस 4.002603, ये हुआ 0.06877 u इंटू सी स्क्वायर। तो इसी को तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, 0.06877 इंटू 931.5 डायरेक्ट लिख दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 931.5, इट इज 6.405 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर सेकंड प्रोसेस फ्रॉम द रेनॉन। अब इसी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा है, द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो फॉर्मूला सेम a माइनस 4/a इंटू क्यू। तो a क्या होगा इसके लिए 220 माइनस 4, मतलब डायरेक्ट लिख दो ऐसे 216/220
इंटू क्यूब मतलब 6.405, तो 216 इंटू 6.405 डिवाइडेड बाय 220, it is 6.288 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर चेक करो तो 222 इंटू 4.93 डिवाइडेड बाय 226, यह आएगा 4.84, सॉरी यह आएगा 4.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ये होगा 6.288 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां पर थोड़ा करेक्शन कर देना, बाय मिस्टेक हो गया। चलो, तो ये हो गया हमारे लिए नंबर 12। चलो अब 13 लिख देना, ये पूरा कंप्लीट कर दो। चलो नंबर 13 क्या दिया हमें, एक न्यूक्लियोटाइड का कुछ ऐसे प्रोसेस दे रखा है कार्बन का, कि कार्बन C612 बोरोन 511 प्लस पोजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। The half-life is 20.3 minutes. The maximum energy emitted positron is 0.960 mega electron volt. Given mass value कार्बन बोरोन का दे रखा है, कैलकुलेट Q वैल्यू एंड कंपेयर इट विथ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पोजिट्रॉन एमिटेड। यहाँ पर हमें पोजिट्रॉन की एनर्जी दे रखी है, अब हमें Q वैल्यू ऑफ एनर्जी करनी है। तो मास ऑफ कार्बन हमें दे रखा है, मास ऑफ बोरोन भी दे रखा है, और यहाँ पर जो भी ऐसे हमें न्यूक्लियस, तो ये यहाँ पर हमें कार्बन और बोरोन जो है वो ऐसे हमें एलिमेंट दे रखा है। तो एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमें तो न्यूक्लियस का मास ये जो दे रखा है नीचे 11.001434 U, दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस है। अब कार्बन के अंदर तो क्या होगा, कार्बन के अंदर ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, 6 प्रोटॉन्स भी होते हैं। ओके, तो यहां पर अगर न्यूक्लियस का मास करना है तो क्या करना पड़े, न्यूक्लियस पोसेस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। जो 11 दे रखा है C611, सॉरी यहां पर ये जो है वो 11 ना, तो ये जो C611 दे रखा है हमें वो है क्या, तो 11 जो है इट इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो यहाँ पर जो प्रोसेस दे रखी है उसमें से हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़े, तब जाके हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें ऐसा बोले कि Q वैल्यू, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पर मैं Q वैल्यू की इक्वेशन लिखूं कि Q वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो भी मेरे पास कार्बन है कि मास ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन तो करना है हमें, ओके, लेकिन मास ऑफ कार्बन किसका, कार्बन न्यूक्लियस का। तो ये जो भी लिख रहा हूं दिस इज फॉर न्यूक्लियस, कि मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। तब यहां पर हमें जो 6 इलेक्ट्रॉन से उसका मास माइनस करना पड़े, मतलब -6 ओके, फिर इसका मास हम माइनस करते हैं, यहां पर इस साइड से यहां पर ले आए तो माइनस किसका, मास ऑफ बोरोन, लेकिन किसका, न्यूक्लियस का। तो उसमें भी हमें इसके अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस
माइनस करने पड़े। ओके, और फिर ये जो पॉजिट्रॉन है इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो पॉजिट्रॉन है तो उसका मास इलेक्ट्रॉन जितना ही है और इनटू करेंगे हम c²। बोलो आया समझ में? यहाँ पर जो भी हमें कार्बन से रिलेटेड दे रखा है ये पूरा एलिमेंट है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमें कार्बन का मास जो न्यूक्लियस करना है तो पहले हमें 6 इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस करना है। इसके जो भी बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी उसका मास माइनस करना पड़े और इसका मास तो हम माइनस करते ही। तो अगर पूरी इक्वेशन को लिखे देन मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस माइनस 6Me माइनस मास ऑफ बोरोन न्यूक्लियस माइनस माइनस प्लस 5Me माइनस Me इंटू c²। तो इसकी कैलकुलेशन करें हम तो ये -6 -1 -7 प्लस 5 -2 मतलब मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ बोरोन न्यूक्लियस और -2Me होगा इंटू c²। ओके, तो चलो अब यहाँ पर जो मास ऑफ कार्बन है वो तो दे रखा है हमें, इट इज 11.011434। ओके, माइनस मास ऑफ बोरोन भी दे रखा है 11.009305 माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास यूनिट में भी दे रखा है 2 इंटू 0.000548 इंटू c²। ओके, तो ऐसा करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई करके ये दोनों ऐड कर देते हैं फिर इसको माइनस कर देते हैं। तो 2.000548 सॉरी 0.000548 इंटू 2 ये हमें मिलेगा 0.001033 u c²। मतलब जब भी ऐसे ही तुम यहाँ पर लिखो तो u इंटू c²। और हमें पता है इसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, तो इंटू जो भी होगा वो 931.5 ये जो वैल्यू मिलेगी वो 0.962 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और हमें जो यहाँ पर दे रखी है वैल्यू पॉजिट्रॉन की दिस इज आल्सो नियर अबाउट 0.960 है ना। दैट मींस ये जो भी एमिटेड एनर्जी इट्स अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिट्रॉन। इसका मतलब जैसे कार्बन में से पॉजिट्रॉन एमिट होकर बोरोन में कन्वर्ट होगा देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोरोन इज 0। द टोटल एनर्जी अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन की एनर्जी पहले दे रखी है 0.960 और ये जो एनर्जी मिली इट इज आल्सो 0.962 मेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑलमोस्ट सेम। तो टोटल एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? पॉजिट्रॉन। तो ये कौन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 0। तो ऐसे बोल सकते हैं कि whenever carbon is converted into boron by emitting positron, the boron remains steady and total energy appears as a kinetic energy of positron. Okay. चलो ऐसा ही है नंबर 14 कि न्यूक्लियस हमें नियोन का दे रखा है 1023 डिकेज बाय बीटा एमिशन। Write down the beta decay equation and determine the maximum kinetic energy of
electrons emitted, that is given neon n as a हमें सोडियम का मास दे रखा है। तो चलो पहले लिख दो ये, द सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है यहाँ पर 14 के लिए भी। तो नियोन में से बीटा एमिट हो रहा है, तो प्रोसेस लिखे नियोन 1023, जिसमें से बीटा माइनस हो रहा है। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस विथ दैट एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड। अगर बीटा माइनस है तो इसमें एक ऐड होता है, तो कन्वर्ट होगा सोडियम 1123, और वो भी दे रखा है उसका मास। ओके, तो चलो अब इसलिए हमें क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए कि क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, मास ऑफ नियोन न्यूक्लियस। ओके, तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनस हमें करना पड़े मास ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर माइनस इसका मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस, और उसके अंदर कितना है 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस 11 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c², क्योंकि ये जो है पूरा एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां से इसका मास माइनस करना पड़े, यहां से इसका मास माइनस करना। ओके, तो ये हो गया मास ऑफ नियोन न्यूक्लियस माइनस 10 Me माइनस मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस माइनस माइनस प्लस 11 और माइनस Me इंटू c²। तो देखो ये 11 और ये 11 वैसे तो कैंसिल, तो सिर्फ इसका ही बाकी बचा। देन मास ऑफ नियोन न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियस इंटू c²। ओके, बस, तो इन दोनों का मास तो हमें दे रखा है, इट इज 22.994466 माइनस 22.089770 u/c²। तो ये है 22.994466 माइनस 22.089770, इट इज 0.904696 into 931.5 mega electron volt into 931.5, it is 842.724 mega electron volt. This is the Q value of the energy. Okay, तो ये हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ओके, लिख दो, ये वीडियो पॉज करके लिखो। देखो यहाँ टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मास ऑफ सोडियम जो है वो 2.0 दे रखा है, लेकिन एक्चुअली इट इज 989। करेक्शन कर देना, वहां पर 22 पॉइंट प्रिंट हुआ है 089770, इंस्टेड ऑफ 0 यहाँ पर 9 कर देना, 22.989770। तो आंसर में थोड़ा वेरिएशन आएगा, 22.994466 माइनस 22.989770, तो ये आएगा 004696, तो 0.004696 और इंटू 931.5 करोगे तो आएगा 4.37
इट इज 4.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेक्स्ट बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 22.0 नहीं, इट इज 989। करेक्शन कर देना टेक्स्ट बुक में भी। ओके, तो यहां तक लिख लो, कंप्लीट कर दो।